रूपम करुणान्तं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस पवित्र पटल पर हम आप सबके आराध्य कोटि कोटि ब्रह्मांडयंता प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा विगत वर्षों से चल रही है। हम आप सब कभी श्रोता के रूप में और कभी वक्ता के रूप में भी हमें अवसर मिलता है। बहुत बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं। भाई पटेल जी बहुत प्रयासरत रहते हैं हमेशा, और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले हमारे जितने भी मीडिया प्रभारी है, श्री नरोत्तम दास जी, खेमलाल साहू आदि, जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सहयोग देते हैं, सबके श्री चरणों में सादर नमन। जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बार बार दंडवत प्रणाम। और मुझे मेरे द्वारा एक प्रसंग चनित की छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज किन, जब ते ही जाने उमर मतलब शाप कोप करी दीन। आइए इस प्रसंग पर कुछ चर्चा करें। देखिए, आज सबसे पहले तो आप सब लोगों को देवउठनी एकादशी की बधाई हो। 9 बजे रात तक के तो संभवतः भद्रा है, उसके बाद फिर जो भी पूजा अर्चना इत्यादि हो। प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देवउठनी भी कहते हैं, और तुलसी विवाह के नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। और आज के इस देवउठनी एकादशी के बाद ही समस्त शुभ कार्य संभवतः विवाह इत्यादि बहुत ज्यादा होते हैं। इसके पहले विवाह में बिल्कुल विवाह वर्जित है देवशयन में, और देव उठने के बाद ये सब कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए इस त्योहार की सबको बधाई। आजकल तो लोग उठपुटांग नाम लेते हैं, छोटी दिवाली बोल देते हैं। अब क्या समझ में आएगा भैया छोटी दिवाली क्या है? चलिए ठीक है, ये उनका भाव होता है। तो आइए अपन प्रसंग में कि भगवान के जो जन्म का कारण रामचरितमानस में गिनाए गए हैं, तो 4 कारण तो ये श्राप के हैं, और एक ही कारण वरदान का है। प्रताप भानु को श्राप मिला, वृंदा के द्वारा भी भगवान को श्राप मिला, नारद ने श्राप दिया, जय विजय ने श्राप दिया। ये चारों कथा तो श्राप के कारण ही है, 4 कारण। और एक कारण जो है महाराज मनु और शत्रुपा की जो तपस्या का, वो वरदान का कारण है। माने 4 कारण निगेटिव है, एक कारण पॉजिटिव है ना। तो एक कारण उसमें ये भी है कि भगवान एक जन्म कर कारण यह, एक बात कहते हैं रामचरितमानस में कि एक जन्म कर कारण यह। अभिप्राय क्या है कि भगवान तो एक बार नहीं अनेकों बार जन्म लिए हैं, और हम और आपका जन्म कई बार हो चुका है, इसकी कोई गिनती नहीं है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण वही बात कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरा और तुम्हारा कितने बार जन्म हुआ है, तुम कुछ नहीं जानते, उस सब जन्मों को मैं जानता हूं। तो वैसे ही बार बार जन्म लिए हैं हम लोग। तो एक जन्म कर कारण यह, भगवान का भी कई बार जन्म हुआ है। तो एक जन्म कर कारण यह, एक जन्म लेने का, एक बार जन्म लेने का ये भी कारण।
प्रस्तुत दोहा में सबसे शुरुआत में एक शब्द है छल करि टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज किन। छल के अलावा बाकी सभी शब्द ऐसे हैं जिसमें रकार है। छल करि टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज किन, और ये शुरुआत इसका छल से हुआ है। छल करि टारे उतास व्रत, भगवान छल करते हैं और उसके व्रत को भंग करते हैं। छल करि टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज किन। देवताओं के कार्य को संपादन करने के लिए भगवान छल भी करते हैं। और जब ते जाने वो मरम तब साप कोप कर दिन, और जब परम सती थी वृंदा, वो जान गई भगवान ने ऐसा छल किया है, तब उसने क्रोध करके श्राप दे दिया। और श्राप देने के लिए क्रोध आवश्यक है। पहले क्रोध करेंगे, उसके बाद ही श्राप देंगे। प्रश्न ये है कि छल करि टारे उतास व्रत, भगवान को छल करना पड़ा। जब प्रभु ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो भगवान छल का आश्रय क्यों लिए? भगवान छल का आश्रय क्यों लिए? क्योंकि भगवान जब स्वयं कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वास्तव में आप देखेंगे भी रामचरितमानस में, जब तक हनुमान जी पड़े रहे ब्राह्मण के रूप में भगवान के चरण में, भगवान नहीं उठाए। निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई, जब अपने वास्तविक स्वरूप को हनुमान जी प्रकट करते हैं, तब भगवान उसको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। अभिप्राय, भगवान को छल प्रपंच कपट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और भगवान यहाँ पर छल करते हैं। छल करि टारे उतास, छल क्यों? देखिए, जो परम सती असुराधिप नारी तहिबल ताहिन जितई पुरा, ये जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ। वो जालंधर नाम का राक्षस सारे संसार को अपने वश में कर लिया था। अपने वश में कर लेने के बाद वो अनेक राजाओं को मार मार करके और उन सब उनकी पत्नियों को विधवा बनाता था। आप थोड़ा सा विचार करें कि ये जो कार्य है, इतना पवित्र कार्य जिसका नाम व्रत है, पतिव्रता, जो प्रतिव्रता थी वृंदा, वो प्रतिव्रता होने के कारण, व्रत किसको कहते हैं कि किसी प्रकार का एक जो निश्चित नियम जो व्यक्ति स्वीकार करता है, और उसको हम लोग व्रत कहते हैं। और ये व्रत में एक निष्ठा भी होती है कि विषम परिस्थितियों में भी उस व्रत का पालन करना, अपने नियम से च्युत नहीं होना, ये निष्ठा कहलाएगा, है ना। जैसे शंकर भगवान के दो भक्त थे, एक व्यक्ति रोज पूजा करने जाता था, दूसरा लाठी मारने जाता था। जोर से बारिश हुई तो पहला भक्त नहीं गया जो पूजा करने वाला था, लेकिन लाठी मारने वाला तो पहुंच गया। भगवान प्रसन्न हो गए कि तू मेरा परम भक्त है। ऐसी कई कहानियां सुनने के लिए मिलती है। खैर, ये तो विशेष अलग बात है, लेकिन वास्तव में व्रत क्या है? व्रत वो चीज है, और व्रत में निष्ठा भी ये हम लोगों के जीवन में इतना ज्यादा हमको संबल प्रदान करता है कि देखिए, हमारे मनुष्यों ने 9 ग्रहों का जो पहले से गति, अस्त और चाल का जो उन्होंने गणना कर लिया था, जिसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है अगणित ऐसे नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा इत्यादि ब्रह्मांडों में अनेकों टकराते रहते हैं एक दूसरे से, और बार बार अनेकों ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसका प्रभाव हम लोगों के शरीर पर पड़ता है। यद्यपि हमें पता नहीं चलता कि हमारा उस पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य का प्रभाव पड़ता है, वो तो समझ में आता है।
रात्रि के समय चंद्रमा उदय हुआ रहता है तो हमारे मन को शीतलता लगता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन गुरु, शुक्र, रवि, राहु और केतु, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग साधारण दृष्टिकोण से नहीं जान पाते। तो अनगिनत इस प्रकार से नक्षत्र और घटनाओं का जो क्रम चलते रहता है, उसको सहन करने की शक्ति ये व्रत और निष्ठा इत्यादि, उपवास इत्यादि से जीव को मिलता है। ऐसे ही वृंदा जो थी वो पतिव्रता थी, और पतिव्रता का आचार्य योग तुलसी किंकर जी बहुत सुंदर उनकी व्याख्या करते हैं कि देखिए, जब वो पति और पत्नी में प्रेम है और वो प्रेम सिर्फ व्यवहार जनक है, व्यवहार से ही उत्पन्न है, तो उसको तो वासना मूलक कहा जा सकता है। और यदि कोई धर्म बुद्धि से एक दूसरे से प्रेम करते हैं पति और पत्नी, तो ये तो मध्यम कोटि की बात हुई, मध्यम कोटि का प्रेम हुआ, व्रत हुआ। लेकिन यदि वही विवेक पूर्वक किया जाए, सत्य और असत्य को देख करके, न्याय और अन्याय को स्थान दे करके, धर्म और अधर्म को स्थान देकर, मन में स्थान दे करके, और अन्य बाहरी वस्तुओं से, अवाह्य आडंबरों से दूर रह करके केवल मात्र एक अपने पति की सेवा में संलग्न रहे, तो पतिव्रता आदर्श रूप, पतिव्रता का आदर्श रूप झलकता है। और ऐसे आदर्श पतिव्रता के रूप में हमारे सामने जैसे अनुसुईया जी, सावित्री जी, अनेकों उदाहरण हैं जो इस स्वरूप में है। लेकिन वृंदा को ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जो छल का भाव है, वृंदा को ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वृंदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन तो करती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस पतिव्रता धर्म के पालन का या उससे जो शक्ति मिली है उसका उपयोग क्या हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। देखिए, कोई भी कर्म है, कर्म के मूल में उसका प्रेरक तत्व क्या है ये देखा जाता है, और कर्म होने से उसका परिणाम क्या हो रहा है ये देखा जाता है। परिणाम यह है कि वो अधर्म रूपी जालंधर को जीवित रखने में, अधर्म रूपी जालंधर को एक कवच पहना करके, पतिव्रता का कवच पहना करके वो निर्भीक बना देता है और चारों तरफ अत्याचार करने के लिए वो सक्षम हो जाता है। और ऐसे ही पतिव्रता इत्यादि की शक्तियों से ये जीव को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है, और इन शक्तियों का प्राकट्य जब होता है तब उनको समझ में आता है कि वास्तव में ये पतिव्रता की इतनी बड़ी शक्ति है, या मेरी निष्ठा की, मेरे व्रत की इतनी बड़ी शक्ति है। व्यक्ति का अंतःकरण जब तक अपने ही संकल्पों के द्वारा, अपने इस किए हुए व्रत और निष्ठा के परिणामों को, शक्ति को जब तक वो नष्ट नहीं करता, तब तक उसके पार अपार शक्ति मिल जाती है, और असंभव को भी संभव बना सकता है और संभव को भी असंभव कर सकता है। फिर उसके पास दूरदृष्टि आ जाती है, भविष्य का भी ज्ञान उसको हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो इस प्रकार से ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा शास्त्रों में से 3 प्रकार से निष्ठा हम लोग सुनते हैं कि एकादशी निष्ठा है ना, व्रत की निष्ठा, और तुलसी निष्ठा, और तुलसी में नित्य जल अर्पण करना चाहिए, और एक नाम निष्ठा, भगवान के नाम का सतत जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार की निष्ठाएं हैं, जैसे आप जानते हैं महाराज अम्बरीश हुए, एकादशी का व्रत थे, दुर्वासा जी पहुंचे और उनके साथ जो घटनाएं हुई आप सबको विदित है कि दुर्वासा वहां भोजन करने के लिए 60,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। पहले जो एकादशी का व्रत रहते थे वो इसलिए इस प्रकार से रहते थे कि 10वीं के दिन कुछ थोड़ा बहुत भोजन कर लेते थे,
और जब तक एकादशी प्रारंभ होती थी तब तक वो व्रत रहते थे, और द्वादशी होने के बाद भी, द्वादशी तिथि आने के बाद ही उसका पारना होता था। महाराज अम्बरीश चाहते यही थे, और दुर्वासा जी पहुंचे। अब पहुंचे और स्नान करके आने में उनको इतना विलंब हुआ कि द्वादशी बीतने वाली थी। द्वादशी जब बीतने वाली थी तब उन्होंने क्या किया, गुरुदेव से अपना पूछा, और पूछ करके उन्होंने कहा कि द्वादशी के रहते रहते पारना करना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लागना चाहिए। एकादशी के व्रत में द्वादशी को ही पारना करना चाहिए। कभी कभी हम लोग के सामने एकादशी व्रत के निर्णय में बहुत विसंगति होती है। विसंगति ये होती है कि कभी भी यदि एकादशी का व्रत रहना है तो ये देखा जाता है यदि उस दिन दशमी भी रहा, क्या सूर्य उदय के पहले या सूर्य उदय के 2.5 घड़ी पहले भी यदि दशमी की तिथि रही तो उसको दशमी युक्त एकादशी माना जाएगा, और उसको नहीं रहते। उसको रहने से दुष्टों का प्रादुर्भाव होता है और दुष्टों की बढ़ोतरी होती है, दुष्टों को उससे सहायता मिलती है। और कभी भी एकादशी का हम व्रत रहते हैं, और मान लो यदि द्वादशी आ गया और द्वादशी को पारना हुआ तो और अति श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं रहना चाहिए। इससे देवताओं की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन होता है। तो आइए, तो ये जो सती वृंदा थी, वो सती अपने सतीत्व का धर्म अपना करके, उससे इस बात का लेना देना नहीं है कि जालंधर क्या करता है। कभी कभी ये लगता है कि पूज्यपाद किंकर जी ये बात को कहते थे कि जब कोई भी योद्धा सामने अपने सीने पर कवच पहन करके युद्ध कर रहा है और पहले प्रहार को वो कवच सहन करता है, और कवच से जब आगे बढ़ जाता है तब मनुष्य के शरीर पर उसका प्रहार पता चलता है, और कवच के टूटे बिना मनुष्य के शरीर पर उसका प्रहार का आभास नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह जो योद्धा जो विजयी हुआ, तो क्या उस योद्धा के विजयी होने को हम उस कवच को उसकी प्राथमिकता देंगे, कवच का विजय है, या फिर वो योद्धा का विजय है? उस योद्धा का विजय है। तो ठीक उसी प्रकार बिंदा जो है वो जालंधर के कवच के रूप में बन करके वो काम करती है। उसके प्रत्यवता धर्म का काम वही होता है कि वह जालंधर का कवच बन जाती है, जालंधर का कवच बन जाती है, और जालंधर इसी नाम से बहुत अत्याचार करने लगता है। प्रभु सोचते हैं, कहीं कहीं तो ये भी वर्णन आता है कि वह पार्वती माते के ऊपर ही मोहित हो गया है, ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आता है। और तब भगवान शंकर उनसे युद्ध करना चाहते हैं, और युद्ध में वो मारा नहीं जाता। परम सती असुराधिमान नारी, तही बलता न जीते पुरारी, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मराई न मारा। तब भगवान विष्णु ये सोचते हैं कि छल कर टारियु तासुव्रत। भगवान यही सोचते हैं कि एक छल करके भगवान उसके व्रत को नष्ट करते हैं। देखिए, व्रत का नष्ट जो है वो कई कारणों से होता है, उसके लिए सिर्फ एक ही कारण खोज लेना ना उत्तम नहीं है। यदि जैसे पतिव्रता अपनी शक्ति को ऐसे व्यक्ति को अर्पित करता है जो उसका आश्रय लेकर के और अन्य लोगों के सतीत्व को नष्ट करने के लिए तुला हुआ है और नष्ट करता जा रहा है, तो फिर ऐसे को तो मिटा देना ही श्रेयस्कर है। अब जैसे एक कथा आती है महाभारत की में, महाभारत में दुर्योधन साक्षात अधर्म का प्रतीक है, और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण इत्यादि को अपने पक्ष में लेकर के वो ये सोचता है कि मैं जर अमर हो गया। देखिए,
यदि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, और कर्ण इतना महान योद्धा है कि कर्ण के समान योद्धा पूरे पांडव दल में नहीं, और उसके बाद भी कर्ण को मारा जाना बहुत मुश्किल था। द्रोणाचार्य है दोनों कुल का कुल गुरु, दोनों पक्ष का, और ये सब के सब साथ किसका दे रहे थे? ये साथ दे रहे थे दुर्योधन का, अधर्म का। तो जब कोई भी धर्म का चोला पहन करके, धर्म का कवच पहन करके यदि अधर्म का साथ देता है, तो उसके पहले उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वह धर्म हो सकता है जो अधर्म का साथ दे रहा है? अधर्म का साथ देने वाला किसी भी शर्त में धर्म तो हो ही नहीं सकता। उसी के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो क्या धर्म है? जिसने न्याय देखा, ना अन्याय देखा, ना नीति देखा, ना अतिनीति देखा, ना धर्म देखा, ना अधर्म देखा, बस इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, प्रण। तो किसी न किसी कारण से, कोई प्रण के कारण से, कोई तो मैं नमक खाया हूं सरकार, है ना, ये इत्यादि कुछ भी बात होती है, किसी न किसी कारण से दुर्योधन का पक्ष उन लोगों ने स्वीकार किया। जब दुर्योधन का पक्ष स्वीकार किया तो इसका अभिप्राय वही हुआ कि ये लोग अधर्म को शाश्वत बनाने के लिए, अजर अमर बनाने के लिए तुले हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अधर्म का साथ दे रहा है वो भी नष्ट ही होगा, क्योंकि यतो धर्म ततो जय, जिधर धर्म है उधर ही जय होती है। और ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान पांडव का साथ दे रहे थे, चाहते तो कौरव को भी साथ दे सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान की व्यवस्था है। जिधर धर्म है उधर भगवान को होना ही पड़ेगा, भगवान को उसका साथ देना ही पड़ेगा जिधर धर्म है। हाँ, और दूसरी ओर अधर्म की ओर भगवान कभी रह नहीं सकते। ऐसी बात है, क्योंकि सत्येन धार्यते धर्म पृथ्वी, सत्य ही पृथ्वी को धारण किया है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि तपती है। सत्येन वायवो वान्ति, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सबके सब सत्य में प्रतिष्ठित है, सबके सब नीति में प्रतिष्ठित है, सबके सब धर्म में प्रतिष्ठित है। इसलिए भगवान को धर्म का साथ देना ही पड़ेगा। और भगवान पांडव के पक्ष में होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। भगवान जो छल करते हैं वो छल क्या है? छल ये है कि भगवान जालंधर के स्वरूप धारण करते हैं, और जालंधर का स्वरूप धारण करके, जालंधर के स्वरूप धारण करके वो वृंदा के समक्ष पहुंचते हैं। और वृंदा चाहे जो भी हो, जिस भी रूप में, उसे पति के रूप में स्वीकार करती है, और पति के रूप में उसका स्पर्श हो जाता है, या फिर दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जैसा भी है, जो भी है। इतना होने के बाद भी, इतना होने के कारण ही पतिव्रता धर्म को नष्ट माना जा सकता है, और इतने के कारण उधर जालंधर की मृत्यु होती है। बहुत विसंगतिपूर्ण बात होती है। रामचरितमानस में भी कई बार ऐसा है। वही भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं, जब उनकी उम्र 15 साल की थी, रक्षा के लिए चले जाते हैं। और वही भगवान जब यज्ञ करता है, मेघनाथ रावण यज्ञ करता है, तो उस समय उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अपनी सेना भेजते हैं। आप ये बताइए, दोनों तो यज्ञ है, तो क्या यज्ञ, अभी जो बात पहले आई थी, यदि यज्ञ है और उस यज्ञ में आहुति दे तो रुधिर और भैंसा और रुधिर का आहुति दे रहा है, तो यज्ञ क्या सात्विक हो सकता है? वो तो तामसी यज्ञ है, तामसी यज्ञ है। और इस यज्ञ के पीछे, उसके मूल में उद्देश्य क्या है ये देखा जाता है। कर्म के मूल में जो प्रेरक तत्व है, किस भावना से प्रेरित होकर के वो यज्ञ कर रहा है। इसलिए तो उस यज्ञ को भगवान नष्ट करते हैं। भगवान वहां यज्ञ को नष्ट करते हैं, यहाँ विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं। अब आप ये बताइए, तो यज्ञ तो दोनों यज्ञ है, ऐसा मान लेना पूर्णतः यथार्थ रूप में पूरी तरह सत्य नहीं है।
आप एक बात और देखेंगे, देवर्षि नारद जब तपस्या कर रहे थे तो वो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हैं और ब्रह्मचर्य के व्रत धारण करने के बाद भी देवर्षि के मन में एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और अहंकार उत्पन्न हो जाता है तब भगवान क्या करते हैं, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी माया को प्रेरित करते हैं, मोहिनी बना करके देवर्षि को पथभ्रष्ट करते हैं। देवर्षि तो यही सोचते हैं कि मुझे भगवान के द्वारा या मेरे भगवान की माया के द्वारा पथभ्रष्ट किया गया, ये सामने स्पष्ट रूप से झलकता है। लेकिन ऐसे पथभ्रष्ट करने से, ऐसे देवर्षि के पथभ्रष्ट होने से उसमें जो लाभ है वो देवर्षि को ही हुआ, देवर्षि को ही लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है कि भगवान न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान का गीता में एक श्लोक है जिसका अभिप्राय कि जो मेरा भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, ये उनका अभिप्राय है। तो भगवान अपने भक्त को नष्ट होने के लिए बचा लेते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ये बात होती है, चाहे किसी भी माध्यम से अपने भक्त को नष्ट होने से भगवान बचा लेते हैं, भले ही वो मोहिनी का आश्रय लेते हैं, अपने माया का आश्रय लेते हैं। देखिए, अहंकारी बन करके यदि देवर्षि राक्षस बन जाते, असुर बन जाते, तब क्या होता? तब तो नारद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहता इस संसार में। इसलिए भगवान उस समय थोड़ी देर के लिए नारद को अपनी एक कौतुक की दृष्टि से नारद को मोह पास में बांधते हैं। मोह पास में बंधा करके नारद के द्वारा दोनों शंकर भगवान के गणों को श्राप दिया जाता है, और स्वयं उसके बाद फिर नारद को बाद में भान होता है कि जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमाना लक्ष्य कुमारी। तो नारद बहुत पछतावा करते हैं, बहुत पछतावा करते हैं कि भगवान को मैंने श्राप दे दिया, सारी बात उसके मन में आती है। तो आप अंततः इसका परिणाम क्या हुआ? नारद को भगवान ने ऐसा किया, तो ऐसा किया तो नारद को भगवान पथभ्रष्ट होने से बचा लिए, नारद को भगवान राक्षस होने के से बचा लिए, और शंकर भगवान के गण राक्षस हो गए, अपने ऊपर कलंक ले लिए भगवान। एक बहुत बढ़िया बात कभी कभी आई थी, एक आध वर्ष और वर्णन आया था। अंत में नारद फिर से भगवान जब वनवास में चले गए, तब नारद अपने मन में ये विचार करते हैं, मम साप करी अंगीकार सहत राम नाना दुर्भारा, ऐसे प्रभु बिलोको जाई बहुरी बनन अवसर आई। और एक बार करतल कर बिना गावत मुनि गुण ज्ञान प्रवीणा पहुंचते हैं देवर्षि। देवर्षि ये सोचकर पहुंचते हैं कि मम साप करी अंगीकार सहत राम नाना दुख भारा। लेकिन वहां जाके देखते हैं तो बैठे परम प्रसन्न की पाला कहते अनुसन कथा रसाला। हम जिसको सजा देते हैं वो व्यक्ति यदि रो रहा है तब हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम छुप के देखते हैं, और यदि वो हंस रहा है तो हमको खुद दुख हो जाता है, अरे हम उसको सजा दिए हैं, वो हंस रहा है, क्या बात है। तो देवर्षि पहुंचते हैं, आप पहुंचते हो, फिर वही प्रश्न, तब विवाह में चाहो कि न प्रभु के ही कारण करे न तीन, भगवान क्यों नहीं करने दिया? भगवान देवर्षि को यही बताते हैं कि मेरे दो प्रकार के भक्त हैं, और इस सारी बात बता करके भगवान नारद को संतुष्ट करते हैं। लेकिन नारद फिर यह कहते हैं कि भगवान आप मुझे तो बचा लिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आप क्यों अपने सिर के ऊपर इतना बड़ा मेरे से श्राप ले लिए, इसका कारण बताइए। तो भगवान कहते हैं देखो नारद, मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद जल गया थोड़ा बहुत, ये तुमको स्वीकार करना है। मैं अपने भक्त को बचाने के लिए पहले सिगड़ी की ओर हाथ डाला, क्योंकि मेरा भक्त मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदा समानी गई शिशुवत्स अनल ही धाई तहत राखई जननी अरगाई। वैसे ही मैं आपको बचाने के लिए खुद जल गया। इस प्रकार से भाव भगवान नारद को स्पष्ट करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि नारद को भी जो ब्रह्मचर्य व्रत में लीन थे,
उनको भी भगवान माया के पास में बंधा करके भगवान उनका भी सुधार करते हैं। और यहाँ पर वृंदा जो पतिव्रता है, उसके पतिव्रता को भंग करके, उसके प्रति सतीत्व को नष्ट करके, चाहे किसी भी माध्यम से हो, उसको नष्ट करके भगवान जालंधर का वध करवाते हैं। अब जब तेहि जाने मरम तब साप कोप करि दीन। श्राप देने के लिए क्रोध आवश्यक है। प्रभु देवताओं का कार्य करते हैं, मतलब अभिप्राय यह है, देवत्व बुद्धि जो है, देवत्व बुद्धि है, देवत्व संस्कार है, ये सबकी रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, हम धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। विभीषण भगवान के बारे में जब रावण को बताते हैं तो उस समय ये बात कहते हैं कि भगवान जो अवतार लिए हैं वो वेद धर्म रक्षक सुर त्राता, वेद धर्म और का रक्षक हैं और देवताओं को त्रास से मुक्ति देने वाले हैं, देवताओं के संरक्षक हैं वो भगवान। तो प्रभु सुर कारज कीन, ये देवत्व बुद्धि का उन्होंने विकास किया और आसुरित्व बुद्धि को उन्होंने समाप्त किया। तो वास्तव में जालंधर के शक्तिशाली होने का या अमृतत्व को प्राप्त करने का या युद्ध में नहीं हारने का और नहीं मरने का एकमात्र कारण था कि वृंदा का सतीत्व होना, वृंदा का सती होना। और वो पतिव्रता के बल से, सती के बल से, सतीत्व के बल से वो जालंधर को जीवित रखी थी। इसलिए उसके सतीत्व को नष्ट करना है और जालंधर को मारना है। तो वास्तव में सठे प्रति साठ्यम कुर्यात, ये वाली बात आ जाती है कि जब कोई दुष्ट है और दुष्ट ऐसा काम कर रहा है तो उसको नष्ट करना ही श्रेयस्कर है। और इसलिए तासु साप हरि दीन प्रमाणा कौतिक निधि कृपाल भगवाना, तहां जलंधर रावण भयो रण रति राम परम पद ले। देखिए, जब ये लोग 3 जन्म तक के ये लोग नष्ट होने वाले नहीं है, 3 जन्म तक के 3 जन्म द्विज कुशल प्रमाणा, इनको जो श्राप मिला था 3 जन्म का, मुक्तु न भय मुकुत न भय हते भगवाना, मुक्ति इसलिए नहीं मिली भगवान के मारने के बाद भी कि 3 जन्म का उनको श्राप मिला था। देखिए, अब इस श्राप के कारण प्रभु को पत्थर बनना पड़ा। प्रभु को पत्थर बना पड़ना, और जिसको आज हम लोग शालिग्राम के नाम से पूजन करते हैं। और आज वृंदा जो तुलसी के रूप में हमारे घर घर है, जो तुलसी माता के रूप में हमारे घर घर में विराजमान है, उस तुलसी माता की आज पूजा करते हैं। तो तुलसी माता की आज पूजा करते हैं और वहीं पर शालिग्राम की शालिग्राम से उनका विवाह होता है। और इस विवाह में शालिग्राम क्या है? एक पत्थर के रूप में है ना। तो वास्तव में एक अहिल्या थी जो काम के वशीभूत होकर के इंद्र को नहीं पहचान पाई, और जिसके कारण उसको श्राप मिला और उसको पत्थर बनना पड़ा। और पत्थर बनना पड़ा तो भगवान उसको जाकर के अपने चरण स्पर्श कराते हैं, और चरण स्पर्श करा करके उसको चैतन्य बनाते हैं। तो भगवान का जो एक बाना है, जो चेतन कह जड़ करई और जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजे ही जीवते धन्य। जो जड़ को चैतन्य कर सकता है और चैतन्य को जड़ कर सकता है। तो अहिल्या को पहले पत्थर बनाया, और पत्थर बनने के बाद उसको चैतन्य स्वरूप दिए भगवान, और भगवान उसको चैतन्य स्वरूप धारण कराए अहिल्या को। तब उन्होंने जो भगवान की विनती की और अपने पति देव का जो उन्होंने अनुग्रह माना कि मुझे श्राप जो दिया है उसके कारण मैं आज भगवान के चरणारविंद का दर्शन कर सका हूं। तो एक बात ये होती है
कि भगवान तो पत्थर को नारी बनाते हैं और वही वृंदा के श्राप के कारण अपना चैतन्य होकर के भगवान जड़त्व को स्वीकार करते हैं और शालिग्राम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और शालिग्राम बनते हैं भगवान। अब बताइए कितनी बड़ी विसंगति है, कितनी बड़ी बात होती है कि जो चैतन्य कहा जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य और अपने चैतन्य होकर के खुद जड़ बन जाते हैं एक पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में। आज उसी की हम लोग पूजा करते हैं। तो जो पत्थर को ना चैतन्य बना दे और चैतन्य होकर के सारे संसार को जो चैतन्यता प्रदान करता हो, ऐसा ईश्वर भी जड़ के रूप में होना स्वीकार कर ले एक पतिव्रता धर्म के कारण। तो जैसे अब बात ये होती है कि राम और रावण में जब युद्ध हुआ तो रावण के दल के समस्त सैनिकों के सामने एक समस्या ये थी कि हमारा मालिक चोर है, हमारा मालिक जो लंकेश है वो चोर है और चोरी से पराई स्त्री का अपहरण करके लाया है और हमको युद्ध में झोंक रहा है। इसलिए सबके सब हतोत्साहित थे। और राम के दल में इसलिए सबके सब उत्साहित थे कि हमारे जो स्वामी हैं वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, सबके आराध्य है और उनकी नारी का बलात् अपहरण किया है रावण ने और एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक बहुत बड़े आदर्श के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। और इतना बड़ा आदर्श के लिए हम जो युद्ध कर रहे हैं, इसके लिए हमारे शरीर एक बार नहीं हजारों बार चला जाए, हमारा प्राण हजारों बार निकल जाए, उसकी कोई गिनती ना करके पूर्ण मन से, पूर्ण उत्साहित होकर के वो युद्ध कर रहे थे। तो दोनों पक्ष की युद्ध करने में ये बहुत बड़ी एक विषमता थी, एक भिन्नता थी कि रावण के पक्ष के लोगों की मानसिकता ये थी और राम के दल के लोगों का जो मानसिक भाव था वो इस प्रकार था। तो अहिल्या तो पत्थर बनी, अब भगवान अपने आप को पत्थर बनना स्वीकार कर लिए विंदा के शाप के कारण। विंदा ने वही शाप दिया ना कि तुमने मेरे साथ छल किया मनुष्य का स्वरूप धारण करके, तो जाओ तुम भी मनुष्य का स्वरूप धारण करोगे और मेरा पति ही राक्षस बनेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और तुम रोते बिलखते घूमते रहो। ये सारी बात वृंदा ने जो श्राप दिया था उसके कारण हुआ। तो आइए अब समय पूर्णता की ओर है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन इतने बड़े आदर्श की रक्षा करने के लिए, इतने बड़े धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान वृंदा के सतीत्व को भंग करते हैं, उस जालंधर का विनाश करते हैं जो सारे संसार में अपना बोलबाला जमा लिया था, उसका नाश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गलतियों के लिए क्षमा कर।